आप सबको जान के हैरानी होगी कि पिछले 20 साल में, लास्ट 20 ईयर्स में 50% से लेके 58% तक केस में महिलाएं पहले कर रही है और तलाक के मामलों में कई गुना वृद्धि हुई है। पिछले 3 साल में तो 3 गुना वृद्धि हो गई है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। क्या इसके पीछे ससुराल पक्ष जिम्मेदार है? क्या इसके पीछे मायका पक्ष जिम्मेदार है? क्या इसके पीछे लड़का जिम्मेदार है? क्या इसके पीछे लड़की जिम्मेदार है? क्या इसके पीछे लड़की के घर वाले जिम्मेदार हैं? क्या इसके पीछे लड़के के घर वाले जिम्मेदार हैं? इन सब चीज़ों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि पहला 1 से 2 साल तक जो लड़के लड़कियां इसमें नई नई शादी होती सामंजस्य नहीं बिठा पाते, वही कारण हो सकता है। दूसरा, परिवार का इंटरफेयर भी ज़्यादा होता है। तीसरा, आजकल रील चल रही है, मोबाइल चल रहा है, उनमें लड़कियां उल्टा सीधा देखती है, लड़के उल्टा सीधा देखते हैं, उसका भी कारण हो रहा है। और सबसे अहम इम्पोर्टेंट कारण है एलिमनी का। सरकार जब तक पुरुष आयोग नहीं बना देती तब तक पुरुषों के लिए कोई कानून तो है नहीं। और महिला के परिवार वालों को इस चीज़ का पता है कि भाई इसको कोर्ट में खींचेंगे, 5, 7, 10 लाख इससे मिल जाएगा, वो ले लेंगे। लेकिन आजकल जब तक पुरुष आयोग नहीं आता, पुरुषों को भी बात समझ लेनी चाहिए। ठीक है, मैं नहीं कहता हर केस में महिला गलत होते, पुरुष भी गलत होते हैं, लेकिन पुरुषों को दोस्तों इस केस में समझ लेना चाहिए कि जहाँ महिला एलिमनी के लिए सब कर रही है वहाँ उनको तलाक भी मत दो और केस को चलने भी दो, अटका के रखो आप, ताकि उनको भी एहसास हो जाए एक समय के बाद, जो उनके मम्मी पापा जो ये सब करवा रहे हैं, एक न एक दिन वो भगवान को भी पास जाएंगे। और उसके बाद जो भाई उनके कुंवारे, उनकी भी शादी होगी, और जो भाई शादीशुदा जिस घर में, तो उस घर में भाभीयों का असली रूप उसके सामने आ जाएगा। और मैं उन महिलाओं से भी कह दूं, जो महिलाएं अपने पति से लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, तलाक ले रही हैं, दिन प्रतिदिन तलाक के केस बढ़ते जा रहे हैं, उन महिलाओं को एक बात समझ लेनी चाहिए कि साल 6 महीने, मुश्किल से 1 साल तक, मैक्सिमम 1 साल तक आपके परिवार वाले आपको अच्छे से रखेंगे। फिर भाभियाँ, पड़ोस, अड़ोस सब ताने पे ताने मारने लग जाएंगे कि ब्याह दी थी आज, उसके बाद ऐसा बैठा। और लड़की का असली घर होता है उसका ससुराल, ना कि मायका। जितनी जल्दी लड़की की बात समझ जाएगी और लड़की के घर वाले जितनी जल्दी समझ जाएंगे हम बार बार लड़की को बुला रहे हैं और सामने वाले से हम बहस कर रहे हैं, बात नहीं मान रहे, तो नहीं होगी। आजकल जो लड़के हैं ना, शादी के नाम से डर गए हैं दोस्तों। डर पता है, बहुत भयंकर डर बैठा हो लड़के समाज में, शादी नहीं कर रहे। मैं अपने बताता हूँ, इस डर के मारे मैंने खुद 33 साल में शादी करी है, 33 ईयर्स की उम्र में, 32-33 साल की उम्र में शादी की। अब समझ लो कितना डर का माहौल है। और पुरुष में, मैं अभी कल भी किसी जगह गया था तो वहाँ भी कोई बातचीत चली थी। मैं जहाँ भी मिल रहा हूँ 10 में से मुझे 7 केस ऐसे मिल रहे हैं जब महिलाएं अपने घर एक बार चली गई तो वापस आने का नाम नहीं लेती है। और दूसरा, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, दैनिक भास्कर की कटिंग भी है, 50 से 58%, 50 से 58% केस में महिलाएं पहले कर रही है। और शादी करने से पहले दोस्तों, लड़का हो चाहे लड़की हो, एक बार लोग कहते हैं ना प्री वेडिंग शूट कराओ, शादी में जाओ, मेरे कहने से एक बार प्री वेडिंग शूट तो छोड़ो, आप एक बार फैमिली कोर्ट जरूर घूम के आओ, आपको हकीकत आएगा। और दूसरी बात, पुरुष आयोग तब तक नहीं आता जब तक लड़के या जो लड़के के पक्ष होते हैं, वर के पक्ष वाले, दूल्हा के पक्ष वाले, उनको एक एफिडेविट तैयार कराना चाहिए, लड़की के मम्मी पापा साइन करना चाहिए कि हम कोई दहेज की डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम किसी चीज़ की डिमांड नहीं कर रहे हैं, न हमने लिया है। या फिर बीच में कोई ऐसा बंदा हो जेन्युइन जो आपकी तरफ से, उनकी तरफ से भी बोल दे भाई कुछ नहीं लिया है, या समाज के सामने खुला होना चाहिए कि कुछ भी नहीं लिया है। उसके बाद वो पहल कर रहे हैं तो उनको छोड़ना मत, उनको अटका के रखो। ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं मैं। और बाकी नई नई शादी हुई है तो साल 6 महीने अपने आप को देना चाहिए, वो आपको समझे, आप उसको समझे। लेकिन जहाँ आपको अपनी इज्जत गिरा के काम करना पड़े वहाँ आपको झुकना भी नहीं है।
फिर आपको अपने हिसाब से आगे बढ़ना है। और कोई ऐसा भाई है कि भाई जिसको औरत परेशान कर रही है, या कोई औरत ऐसी जिसको वाकई में उसका पति परेशान कर रहा है और केस लड़ने के लिए पैसा नहीं है, तो हमसे संपर्क करें, हम उसका केस फ्री में लड़ेंगे। जी हाँ, हम उसका केस फ्री में लड़ेंगे। धन्यवाद।